उत्तराखंड कांग्रेस ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार है जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, ये कारण को समझने की कोशिश करेंगे। 2 कार्यकारी अध्यक्ष मेरे साथ हैं। युवा नेता हैं भुवन कापड़ी, खटीमा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ चुके हैं, जहां के अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। उनसे ही शुरुआत करेंगे। और दूसरे मेरे साथ रणजीत सिंह रावत हैं, जो कि रामनगर क्षेत्र का ज़्यादातर समय प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। भुवन भाई, सबसे पहले कैसे जिम्मेदारियों को संभालेंगे, क्योंकि 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, 1 अध्यक्ष होगा। क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि आपको मिलेगी, कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करेंगे कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। अब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने प्रदेश में काम किया है, संगठन चलाया यूथ कांग्रेस का, और लोकसभा अध्यक्ष भी उससे पहले नैनीताल पार्लियामेंट का रहा, तब भी NSY में भी। तो जिम्मेदारी क्या मिलेगी ये तो प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और सारे हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। ये मैं नहीं कह सकता कि क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की जो ये अभी कमेटी की घोषणा हुई, बहुत संतुलन के साथ और सभी चीज़ को साधते हुए ये काम हुआ है, और ये आने वाले 2022 में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2022 में इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा कहना है भुवन कापड़ी का। और रणजीत सिंह रावत क्या कहते हैं? अध्यक्ष जी, आप कैसे देखते हैं? युवा भी हैं इस टीम में, एक एक्सपीरियंस्ड नेता भी हैं इस टीम में, कैसे आप इसको देखते हैं? कैसे संतुलन बैठेगा? क्योंकि कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति कह लो या आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर बातें होती हैं, वो चर्चाओं में होती हैं, कैसे संतुलन सधेगा? देखिए, इंदिरा जी के आकस्मिक निधन के बाद जो रिक्ति पैदा हुई थी, कांग्रेस को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए, और जो आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा उठाया जा रहा था संतुलन है, उसको पर कांग्रेस हाईकमान ने गहन विचार विमर्श के बाद एक नई ऊर्जावान टीम बनाई है। और निश्चित मानिए ये टीम इस प्रदेश से जुमलेबाजों की सरकार की विदाई तय करेगी। अच्छा, जुमलेबाजों की विदाई तो तब तय होगी जब कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि क्या इस बार कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो पावर सेंटर्स हैं वो अलग अलग बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं लगता कि गुटबाजी थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगी? पुरानी कहावत नहीं है भट्ट जी, एक से भले 2, 2 से भले 4। तो ये बड़ा काम है, बड़ा लक्ष्य है, बड़ी टीम है, और निश्चित रूप से अपेक्षित रिजल्ट देगी। और जहाँ तक बात रही गुटबाजी की, ये तो मैं जब बहुत छोटा था तो सुनता था, नेहरू जी में, पटेल जी में, गांधी जी में भी थोड़ा बहुत गुटबाजी है। आंतरिक लोकतंत्र को गुटबाजी नहीं कहना चाहिए। और बड़ा संगठन है, बहुत सीनियरिटी है लोगों की, और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, योग्य लोग हैं। किसी को थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी भी तो दूर की जाएगी, और जो फिर भी नहीं होगी तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे पहाड़ में जब हम बच्चे होते थे, कोई मिठाई या फल हल बकता था, उसमें कम ज़्यादा पर नाराज़ होना, खुश होना बोलते थे। तो जो नाराज़ होता था उसको रुसाड़ू बोलते थे, वो न रूठ जाता था, रुसा जाता था। तो कहा जाता था कि भाई इसके हिस्से का तो दूसरे को दे दो, ये अपने आप रहता है। तो ये भी उत्तराखंड में होता है कि रुसाड़ू की बांटी दूसरा खा जाता है, इसलिए सभी भाई सतर्क रहें। अच्छा, तो एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण अब उठ रहा है कि कार्यकारी 4 अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक चुनाव संचालन समिति बनाई गई है। चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप क्या मानते हैं कि हरीश रावत का नाम जो है वो अब ऐसे नेता के रूप में माना जाए कि उनके नाम पर चुनाव होगा, या कोई दूसरा नाम होगा, चुनाव के बाद तय होगा? देखिए, ये कोई सवाल ही नहीं है, तो मीडिया का बनाया हुआ सवाल है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एक नहीं अनेक बार कह चुका है कि चेहरा कोई नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। अच्छा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। भुवन भाई, आप कैसे देखते हैं कि कैसा नेतृत्व होना चाहिए? युवाओं की क्या अपेक्षा है? डिजिटल का ज़माना है, यूथ उसमें बड़ा एक्टिव रहता है, पॉलिसी डिसीजन से लेकर अपनी अपेक्षाओं को सामने रखने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका होती है। आपने कभी ये भापने की कोशिश करी कि युवा क्या चाहता है? चुनाव से पहले चेहरा डिक्लेयर हो जाना चाहिए या चुनाव के बाद तय होना चाहिए? देखिए, युवा चेहरा क्या तय होना चाहिए इसके बारे में कभी नहीं सोचता। युवा ये सोचता है कि युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। जब पढ़ लिख के सुनहरे सपने देखकर युवा कॉलेज से निकल रहा है तो उसे रोज़गार कैसे मिलेगा, उसे नौकरी कैसे मिलेगी, अगर वो स्वरोजगार करना चाह रहा है तो उसमें सरकार का सहयोग कैसे मिलेगा। आप देखेंगे उत्तराखंड में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे लोग आर्मी में हैं। स्वाभिमानी प्रदेश हम उत्तराखंड को कह सकते हैं, और युवा प्रदेश है। अभी सन 2000 में बन के 2021 अगर आप देखेंगे तो सबसे युवा प्रदेश है, और जो है सबसे ज़्यादा तादाद भी युवाओं की है। 50% युवा मतदाता है। और युवा सिर्फ युवा होने से वोट देने वाला नहीं है, ये उत्तराखंड का युवा है, पढ़ा लिखा युवा है। अच्छा, चलिए ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन
गणेश गोदयाल जी जिनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है और प्रदीप टमटा साहब जो राज्यसभा सांसद हैं, उन दोनों लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हरीश रावत है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, न मेरी ये संज्ञान में है और न मैंने ये कहीं देखा कि ये आप मुझे बता रहे हैं, मैंने इससे पहले नहीं देखा। आप रावत जी, आपने ये बात सुनी होगी कि देखिए, मैं कहना चाहूँगा व्यक्ति अपने आप में कोई भी हो, मैं हूँ, दूसरा हो, तीसरा हो, महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी हाईकमान ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, जितना मैंने कांग्रेस के बायलॉज को पढ़ा है या कांग्रेस को समझा है इन 35-40 सालों में कांग्रेस में रहते हुए, तो मेरे हिसाब से कोई जिन लोगों ने भी अगर ये बयान दिया है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़े नहीं हैं। चलिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़े वो लोग नहीं हैं और चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। हरीश रावत की लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। 2 कार्यकारी अध्यक्षों ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दी है, जो उनको पार्टी के आला कमान से निर्देश या संदेश प्राप्त हुआ है।